हाय दोस्तों, क्रोध व्यक्तित्व के पतन का एकमात्र मुख्य कारण होता है। व्यक्ति चाहकर भी इस क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि ये क्रोध एक बार का नहीं है। बचपन से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक के दौरान इस क्रोध को तुम्हारे अंदर भरा गया है, अलग अलग तरीके से तुम्हारे अंदर जड़ा गया है। ये क्रोध धीरे धीरे रूपांतरित होता है, अलग अलग तरीकों में बदलता है, अलग अलग परिस्थितियों में बाहर आता है। जब जरूरत नहीं होती तब भी बाहर आ जाता है। जिस पर हम चाहते नहीं है क्रोध निकले, उस पर भी हमारा क्रोध निकल जाता है। हम चाह कर भी इस क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते। आज मैं साइकोलॉजी की फील्ड से कुछ ऐसी बातों को आपको बताऊंगा जिससे कि आप क्रोध को कुछ अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और आप जब किसी चीज को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, तो स्वभाव की बात है आप काफी हद तक उस क्रोध से समझदारी पूर्वक व्यवहार कर पाएंगे। देखिए, स्वाभाविक रूप से कहूं तो क्रोध एक नाटक है। आप क्रोध का एक नाटक करते हो और प्रेम दिल से करते हो। इसी प्रकार आप जो क्रोध कर रहे हो वो बाहरी रूप से आप कर रहे हो, उसको आप चाह कर भी करने की कोशिश नहीं कर रहे हो रहा है क्रोध एक नाटक के रूप में। स्वभाव से क्रोध का रूपांतरण होता है। किसी चीज को भी दबाते हो तो उसका रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है। अगर आप क्रोध को दबाते हो तो क्रोध चिंता, टेंशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। और इसी तरह अगर आप प्रेम को दबाते हो तो प्रेम दया, सहानुभूति में बदल जाता है। क्रोध, रोना, धोना, हंसना, गाना, ये सारी चीजें भावनाएं हैं। भावनाओं के तरह ही क्रोध भी एक भावना का रूप है और भावना को दबाया नहीं जा सकता, उसे निकाला जाता है। क्रोध अधिकतर उसी पर निकलता है जिसके लिए वो दबा रखा होता है। लेकिन आपका क्रोध है ना, गलत समय पर, गलत परिस्थिति पर, गलत व्यक्ति के ऊपर निकल जाता है। ये आपकी प्रॉब्लम है। आप क्रोध या तो अपनों पर निकालते हैं या फिर कमजोरों पर निकालते हैं। आप कभी भी शक्तिवान व्यक्तियों पर क्रोध नहीं निकालते। और क्रोध को दबाया नहीं जा सकता है, ये बात आप भूल जाते हैं। आप कमजोरों पर और अपनों पर क्रोध निकाल देते हो और शक्तिशाली या शक्तिवान व्यक्ति का क्रोध भी उन पर ही निकालते हो, कमजोर और अपनों पर। यही आपकी प्रॉब्लम है। वास्तव में क्रोध में मित्रता का सबूत छुपा हुआ है। अपने जीवन में देख लें, आप क्रोध उन पर निकालते हैं जिन्हें आप अपना मानते हैं, जिन्हें आप अपना समझते हैं। क्रोध करने वाले से खतरनाक मीठी मीठी और ऊपरी ऊपरी चिपटी चापटी बातें करने वाले होते हैं। जितना व जिस पर जितना भी क्रोध निकल सके क्रोध निकाल लें, क्योंकि आप क्रोध निकालेंगे, जिस समय आप क्रोध निकालेंगे उसी समय आप सिंपल, सरल और निर्मल हो जाएंगे। आपके अंदर का क्रोध घटता जाएगा, कम होते जाएगा और आप हल्का महसूस करने लगेंगे। लेकिन स्वभाव की बात यह है कि लोग आम जिंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि व्यक्ति अपना पूरा क्रोध निकालने के बावजूद वो फिर भी क्रोधित रहता है। ये लोगों की परेशानी है। इसीलिए जब क्रोध आता है उसी समय क्रोध निकाल लें। यहाँ मैं आपको कुछ तरीके बता सकता हूँ। किसी के पीठ पीछे अकेले में जाकर जितना गाली देना है गाली दे दो, जितने वीडियो में उसको कुछ बोलना है बोल दो, कुछ करना है कुछ कर दो, लेकिन क्रोध निकाल दो। क्रोध को दबाओ मत, वरना ये आपकी जिंदगी को बंजर बना के रख देगा। आप सोच भी नहीं पाओगे, इतनी बुरी तरह से तबाह कर देगा। उम्मीद है आपको क्रोध के बारे में कुछ पता चल गया होगा। आप क्रोध को समझ गए होंगे और इसी प्रकार आप क्रोध को कम भी कर पाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आपके जीवन के लिए आते रहेंगे इस चैनल पर। चलिए ठीक है, बाय।